हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये मैं आपके लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं इस वीडियो को लेंदी रखूँगी क्योंकि इसमें मैं आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सो आप लोगों को यहाँ पर हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, चुपचाप जा करके अपने घर का कोना पकड़ लो और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। चाहे ये 1 घंटे का वीडियो क्यों ना हो, आपके यूजी वाले जितने भी बच्चे हो सबकी सारी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगी। चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट हो, चाहे सेकंड लिस्ट हो, चाहे वो स्पॉट काउंसलिंग हो, चाहे वो कोई भी क्वेरी क्यों ना हो, हर एक क्वेरी का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। एक तो ये पूरा वीडियो रहेगा एक मैराथन तरह का, और एक मैं कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी जो कि एक पेड सीट का रहेगा, दूसरा सिर्फ स्पॉट काउंसलिंग का रहेगा, तीसरा कि सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को अब कब आना है, जो भी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनको कब आना है, चौथा हॉस्टल वाला बच्चा किसको किसको यहाँ पर हॉस्टल का लिंक दिया गया है। लिंक दिया गया है तो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा है, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जो तुम्हारा एडमिशन हुआ है तो लिंक मिला है तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हॉस्टल की लिंक ओपन नहीं हो रही है। हर एक तरह के छोटे छोटे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जो कि शॉर्ट्स में अपलोड हो जाएंगे। जो मेन लंबा वीडियो है वो ये है जिसमें मैं आपको स्पॉट काउंसलिंग पूरी तरह से बताऊंगी, हर एक चीज के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो बस आपको यहां पर पेशेंस बना के बैठना है। दूसरी बात, आपको अलग अलग छोटे छोटे मतलब 10-10 मिनट के भी वीडियोस में दूंगी जिसमें मैं स्पॉट काउंसलिंग के बारे में, प्लस आपका जो यहाँ पर बच्चा है पूछता है कि डॉक्यूमेंट क्या लेके आए, प्लस बच्चा पूछता है कि मैम हम स्पॉट में आए तो आए क्यों, और अगर हम आए तो हमारा एडमिशन कंफर्म है क्या, और हम यहाँ आ तो जाएं स्पॉट काउंसलिंग में, हम तो बहुत दूर से हैं, हम आ भी जाएं हमको मौका भी ना मिले, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले ही आप लोग भगवान जी का नाम लो और आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। देखो, सबसे पहले कुछ कुछ चीजें हम बोल देना चाह रहे हैं। सीन कुछ ऐसा है, अभी क्या चल रहा है, अभी ये मैंने पोर्टल इसलिए ओपन करके रखा है क्योंकि अभी हम शेड्यूल पूरा आपको बताएंगे कि कब क्या कैसे है। तो सुनो, सीन क्या हो रखा है। सीन कुछ ऐसा है, 1 मिनट हम सीन बताते हैं क्या। देखो, सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो पीजी वाले बच्चों के साथ हो रहा है, हम सिर्फ पीजी का एग्जांपल दे रहे हैं। पीजी वाले बच्चों के साथ पता है क्या हो रहा है, इनका जो है ना वो इनका जो कट ऑफ है ना वो पूरा खत्म हो चुका था, पूरा इनका मामला पूरी तरह से एंड हो चुका था जब इनका सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग था। ठीक है, सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग इनका 14 को था, 14 को यहाँ पर मामला खत्म हो चुका था। लेकिन आज 20 और 21 की डेट में, मतलब 20th की डेट में आज भी बच्चों के पास मेल आ रहा है कि आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर सीट मिल चुकी है, यू आर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, नाउ यू कैन लॉग इन योर पोर्टल एंड पे एडमिशन फीस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी उनका 14 को था स्पॉट काउंसलिंग, उसके बाद इसका 15 को आ गया सेकंड स्पॉट काउंसलिंग, सेकंड स्पॉट काउंसलिंग का पूरा रिजल्ट, और उसके बाद बच्चे नर्वस हो गए कि अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी खेला शुरू हो रहा है। 25 तारीख इनकी लास्ट डेट है, काहे की पोर्टल फिर से ओपन करा गया है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे लास्ट टू लास्ट तक उनको कहीं भी मौका मिलता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं और आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने बताया पीजी का एग्जाम्पल। यूजी का एग्जाम्पल होना क्या है, यूजी में एग्जाम्पल सीन कुछ ऐसा होना है, तुम्हारे नंबर हैं बहुत कम, लेकिन अगर बहुत ही कम है, अगर मान लेते हो कि तुम्हारे 100 नंबर है ना, अगर मान लो 100 नंबर है तो भैया मैं 100, 110, 120 वाले बच्चों को इतना कंफर्मेशन नहीं बता पाऊंगी, हो पाएगा। लेकिन अगर किस्मत होगी ना तो हो सकता है कि जैसे पीजी का चल रहा है ना अभी तक का, वैसे तुम्हारा यूजी का बिल्कुल लास्ट टू लास्ट राउंड तक का बच्चे जब छोड़ेंगे तब तुमको मेल जा सकता है, या तो तुम एसटी कैटेगरी हो, कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, अब तो यूजी वाले बच्चे बेसिकली ये हम तुमको पहले बता देना चाहते हैं कि तुमको यहां पर पेशेंस अगर तुम्हारे अंदर ये है, अगर तुम्हारे अंदर ये है तो समझ जाओ कि सब कुछ बहुत परफेक्ट तरह से हो जाएगा। बस तुमको किसी से कोई पूछने की, हम तो इवन मैंने तो अपना इंस्टाग्राम आईडी, मैंने अपना मेल आईडी सब दे रखा है कि तुम मैसेज करो वहां पर रिप्लाई जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से मैं अभी कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा एग्जाम वगैरह का थोड़ा सा शेड्यूल था तो मैं वही देखने के लिए आई थी, तो बस इस वजह से मैं अभी कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ और अभी मैं किसी को इतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मैं अब वापस से रिस्पॉन्स करना, क्योंकि मेरा 20 का डेट था, 20 तारीख
तारीख में मेरा एग्जाम सारा सब कुछ हो गया, पूरा शेड्यूल। अब मैं आपका सारा का सारा सीन सिनेरियो जो भी है वो देखूंगी। अब सारा का सारा जो भी आपने मैसेज किए हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी मेल पे, सारे मैसेजेस आपके देखे जाएंगे, ठीक है। सो मैंने तो वो भी दे रखा है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्टली पेशेंस बना के बैठोगे ना। अगर तुम्हारे ढंग के, जैसे अगर तुम्हारे 150 प्लस में नंबर हैं, जैसे तुम्हारे जो भी जिसमें जीटी और इंग्लिश में जो भी जिसमें जिसमें लिया जा रहा है जीटी और इंग्लिश, अगर तुम्हारे 150 प्लस में नंबर हैं तो तुम समझ जाओ तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हें कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है, लास्ट राउंड तक जरूर मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो ये यूजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा रहा सुकून भरा मैसेज। अब दूसरी बात देखो, स्पॉट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। देखो आपकी स्पॉट काउंसलिंग का जो डेट है वो क्या है, एक बार सबसे पहले वही देख लो। हम तुमको सबसे पहले वही दिखा देते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग की एग्जैक्टली डेट है क्या, ठीक है। सो स्पॉट काउंसलिंग की जो डेट है यहाँ पे, तो उसके लिए 27 की डेट यहाँ पर देखो दे दी गई है। इन्होंने स्पॉट काउंसलिंग की जो डेट दी है, स्पॉट काउंसलिंग 1 ऑन द वैकेंट सीट ओनली। आप लोगों को स्पॉट काउंसलिंग 1 में कैसे आना है, सबसे पहले आएगी इनकी वैकेंट सीट की लिस्ट। देखो इनका यहाँ पर 24 तारीख तक जो इनकी लिस्ट आई हुई है, उस लिस्ट में जितने बच्चों का नाम आया हुआ है उन बच्चों के पास मेल पहुंची होगी, और वो जो मेल पहुंची होगी उस मेल के थ्रू, अगर नहीं भी पहुंची है तो आपको अपना पोर्टल लॉगिन करके देखना है, समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल आप लॉगिन करके देखेंगे तो वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर इन केस आपके पास मेल गया है और पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तभी भी, तो आप लोग बस 24 घंटे का टाइम दो। 24 तारीख तक आपके पास लास्ट डेट है अभी, तो 24 तारीख तक का यहाँ पर टाइम दो, आपको मौका मिलेगा। लेकिन 24 बिल्कुल लास्ट डेट तक में नहीं, 23 तक अगर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन ना है तब आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सबको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर मैसेज कर देना। और अगर यू डोंट हैव इंस्टाग्राम, यू हैव ईमेल आईडी, देन फिर ईमेल कर देना मुझे ankitaawasthi2016@gmail.com, ठीक है। ankitaawasthi2016@gmail.com आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी ना, आप सभी को यहाँ पर आपको प्रॉपर तरह से रिस्पॉन्स दे दूंगी, बिल्कुल उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपका वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी। वैकेंट सीट की लिस्ट कब आ जाएगी, देखो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स था, सारा रिस्पॉन्स आपको 24 तक पेमेंट कर देना है। अब आपकी 25 में आएगी एक वैकेंट सीट की लिस्ट, मतलब कि सेकंड जो लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट जो आई है, उसमें कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितने बच्चों ने नहीं लिया है, ये सारा का सारा डाटा आ जाएगा। ये 25 तारीख को ये वैकेंट सीट की लिस्ट में आ जाएगा। अब जितनी ही सीट इस पे खाली होंगी उतनी सीट पर होगा बेटा स्पॉट काउंसलिंग। अब ये स्पॉट काउंसलिंग बेटा कब है, ये है 27 to 28 के बीच में। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी कि जिन बच्चों का यहाँ पर अमेठी कैंपस में है तो वो अमेठी जाएंगे अपना कराने के लिए, या फिर जिन बच्चों का यहाँ पर लखनऊ कैंपस में है वो लखनऊ आएंगे अपना। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि जो स्पॉट काउंसलिंग के लिए बच्चे आएंगे, अमेठी वाले अमेठी में ही आएंगे या लखनऊ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार तो यही हुआ था कि अमेठी वाले लखनऊ में बुलाए गए थे, लेकिन अगर इन केस कुछ ऐसा होता तो वैसे अमेठी वाले, मेरे हिसाबों से इस बार का जो सिनेरियो है वो यही है कि अमेठी वाले अमेठी में ही जाएंगे, लखनऊ वाले लखनऊ में ही आएंगे, ठीक है, मेरे हिसाबों से। अब वो डिपेंड करता है, जैसे इन्होंने 2 डेट दे दी है 27 to 28, तो हो सकता है कि 27 को कहीं लखनऊ का हो, 28 को क्या पता अमेठी का हो, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक टाइम पर अगर अमेठी और लखनऊ का होगा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो 2 घंटे की रास्ता तुमको सुबह यहाँ निपटा के शाम में वहां पहुंचना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। अब देखो सो यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग 1 है। अब ये स्पॉट काउंसलिंग 1 होगी कैसे, देखो सबसे पहले स्पॉट काउंसलिंग में तुमको तभी आना है, स्पॉट काउंसलिंग में तुमको तभी आना है जब तुम अपने आप में बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो जाओ कि हाँ मतलब कर लो। 1 मिनट, हाँ तो देखो स्पॉट काउंसलिंग में किसको किसको आना है। जैसे आप पूछ रहे हो कि मैम हमारे नंबर तो बहुत कम है, हम स्पॉट काउंसलिंग में आए कि नहीं आए, तो हम तुमको पहले बता देते हैं। अगर तुम स्पॉट काउंसलिंग में आ गए, माना कि बच्चा बहुत होगा, लेकिन अगर तुम फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आ गए तो आगे आने वाले राउंड्स में तुमको मौका दिया जाएगा। आगे जो भी सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड, मतलब इनका स्पॉट काउंसलिंग सेकेंड भी होता है ना, सेकेंड के बाद फिर से पोर्टल ओपन हो सकता है। तो मतलब कि आगे जो भी तुम्हारा मौका अगर मिलना होगा ना, तो पता है वो मौका कब मिलता है, वो मौका जब फर्स्ट राउंड में आते हो। क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो बच्चे आए हुए ना, अब फर्स्ट राउंड में आप आओगे, आने के बाद अगर आपका फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में नाम आ गया
तो अच्छी बात है। फिर आती है एक वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट में जितने बच्चों के नाम होते हैं, जो भी फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में ना आते हैं, उन्हीं का वेटिंग लिस्ट में नाम होता है। अब अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है, अब मान लेते हैं एक पे तरुण है, एक पे कोई दूसरी है, एक पे तीसरा है, एक पे आशीष है, एक पे कृतिका, या कोई भी ऐसे करके, ठीक है। तो अगर ये बच्चे यहाँ पर हैं, तो अगर इन बच्चों का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट इन केस मान लेते हैं, वैसे वेटिंग लिस्ट में ये सब ना ही हूँ तो ज़्यादा बेटर है, कोई भी ना हो, मैं तो सोच रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर नाम है, तो पता है नेक्स्ट जो भी इसके बाद में जो भी नेक्स्ट राउंड होगा ना, तो सबसे पहले इन्हीं को क्लियर करा जाएगा। मतलब कि जो भी यहाँ वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं ना, सबसे पहले इन्हीं की लिस्ट को क्लियर किया जाएगा आपका जो भी नेक्स्ट सेकंड राउंड होगा, मतलब सेकंड स्पॉट काउंसलिंग जो होगा, ठीक है। भले यहाँ पर सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में मिड एंट्री वाले बच्चे क्यों ना एंट्री करें, लेकिन यहाँ पर मौका सबसे पहले उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो CUET से आए हुए हैं, CUET दे करके आए हुए हैं और पहली लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में नाम है पहले स्पॉट काउंसलिंग में। समझ आ गई बात? बस इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर तुमसे पॉसिबल है स्पॉट काउंसलिंग में आना, तो प्लीज़ आप आ जाओ, ज़्यादा बेटर है। काहे अपना इधर उधर का वो करना है। मैं तो बोलूँगी कि अगर जरा सा भी पॉसिबल है, सो प्लीज़ आप स्पॉट काउंसलिंग में ज़रूर आइए, अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दे दीजिए। होता क्या है एग्जैक्टली स्पॉट काउंसलिंग में? स्पॉट काउंसलिंग में आओगे तो एक नॉर्मली आप छोटा मोटा फॉर्म फिल कराया जाता है, ठीक है। फॉर्म फिल कराने के बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? और वो क्वेश्चन वहीं पे पूछा जाएगा जब वहाँ पर लिखा होगा कुछ ऐसा येस और नो करके। येस और नो पता है क्यों लिखना होगा? पेड सीट के लिए। जैसे अगर तुमको लगता है कि अरे कंपटीशन बहुत है और जो हमारे नंबर हैं वो 110 हैं, 120 हैं, तो तुम्हें सोच रहे हो अगर कि नहीं हमको तो मिल नहीं पाएगा, तो अगर हमको पेड सीट भी मिल जाएगी तब भी चलेगा, तो तुम यस लिख के आ जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये अगर तुम्हें पेड सीट चाहिए तो यस लिख लो, अगर नहीं तुमको लगता है कि नहीं मेरे नंबर इतने भी कम नहीं है, हमको मिल जाएगा रेगुलर सीट, तो तुम नो लिख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली या तो तुमको बिल्कुल सेफ जोन में ही खेलना है तो तुम यस लिख दो, बात खत्म, ठीक है। तो पेड सीट का बस ये होता है कि तुम्हारा जो पैसा है ना वो ज़्यादा पड़ता है। जैसे तुम्हारा मान लेते हैं कि इसका 1500 पड़ेगा तो उसका पड़ेगा 15,000, बस ये डिफरेंस है, ये चीज़ है पेड सीट का, ठीक है। अब अगर ये तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर नहीं मैम हम पेड सीट का नहीं, अगर हमारे 100 नंबर भी हैं, तो देखो पेड सीट 100 नंबर है तब तो तुमको अलाउ करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। 100 नंबर में पेड सीट के लिए यस कर दोगे तो तुमको मिल भी जाएगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत भी बहुत बढ़िया है कि तुमको 100 नंबर पे पेड सीट मिल गई, क्योंकि यहाँ पर पेड सीट के लिए भी बच्चा बहुत सारा इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। सो ये है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में एग्जैक्टली होता ये है, ये हमेशा ऑफलाइन ही होती है। स्पॉट का मतलब ही होता है स्पॉट, मतलब जिस स्पॉट पे तुम एडमिशन, जहाँ पे तुमने एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया है जिस यूनिवर्सिटी में, तो तुमने BBAU में फिल किया है, तो उस स्पॉट में आना पड़ेगा। उस स्पॉट में बहुत सारा बच्चा खड़ा होता है, लाइन में बहुत सारा बच्चा आया हुआ होता है, ठीक है। अब ये बच्चा आया हुआ है तो होता कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि इनका लास्ट कट ऑफ गया था 290, मान लेते हैं एक एग्जांपल में 290। अब यहाँ पर जितना बच्चा यहाँ पर मौजूद है उसी बच्चों में से आपका आगे कंपटीशन बनेगा। ये नहीं है कि 280 अब 290 है, नहीं तो अब यहाँ पर 289 वाला बच्चा हो, 288 वाला बच्चा हो, कोई ज़रूरी नहीं है 289 वाला हो या 288 वाला हो सकता है कि ये दोनों ना हो करके 270 वाला बच्चा डायरेक्ट यहाँ से 270 हायर नंबर वाला कोई बच्चा हो यहाँ पे, तो तुम्हारे 270 से लेकर के 290 वाले तो बच्चे खत्म हो गए ना, वो तो चले गए ना, क्योंकि वो आए ही नहीं, तो उनको काउंट ही नहीं किया गया। तो मतलब कि जो आता है उसको यहाँ रिस्पॉन्स मिलता है, जो नहीं आता उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये होता है स्पॉट काउंसलिंग। तो जितना बच्चा, स्पॉट काउंसलिंग का मतलब उस टाइम पर जितना बच्चा वहां पर मौजूद होगा उतने बच्चों में से ही देखा जाता है कि सबसे हायर किसका है, सबसे हायर मार्क्स वाला कितना बच्चा आया है, और उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम वाले बच्चे कितने पहुंचे हैं। तो तुमको वहां पर जाते ही सबसे पहले पूछ लेना सब लोगों से कि कितने नंबर है, क्या नंबर है, कितने नंबर है, क्या नंबर है। तो बस इतनी चीज़, और पैनिक मत करना, मैं रहूंगी वहां पर, कोशिश करूंगी कि मैं 5-5 मिनट आप लोगों के डिपार्टमेंट में आऊँ, एक बार गो थ्रू करूँ, चीज़ों को देखूँ। बस मैं एनालिसिस करने कुछ आती हूँ, एनालिसिस करके अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है आप मुझे तुरंत उठ के वहां पर पूछ सकते हो। मैं वहां पर आऊंगी, 5 मिनट खड़ी रहूंगी। अगर आपको मुझसे एक भी क्वेश्चन पूछना है आप आराम से वहां पर उठ के, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम क्लास से उठ के आओ, हमसे क्वेश्चन पूछो और तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये है आपकी स्पॉट काउंसलिंग जो कि होनी है 27 और 28 में। तो आपका अगर सेकेंड राउंड तक चांस नहीं मिला है तो आप इस स्पॉट काउंसलिंग में आ सकते हैं। अगर इसमें आएंगे तभी आपका आगे आने वाले मेरिट लिस्ट में
प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, अगर सेकंड स्पॉट काउंसलिंग हुआ, अगर आप सोच रहे हो फर्स्ट में ना करके सेकंड में आ जाते हैं, तो बेटा जितने फर्स्ट में बच्चे आए हुए होंगे ना, तो सबसे पहले तुमको उन्हीं को यहाँ पर आगे भेजना होगा, वही बच्चे आगे जाएंगे। समझ आई बात? तो दिस इज कॉल्ड स्पॉट काउंसलिंग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि CUET कैंडिडेट विद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जनरेशन ऑफ चालान फॉर फी सबमिशन बाय DAC। अब देखो होगा क्या यहाँ पर एग्जैक्टली तुम्हारे यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिख लो। एक 10th लेकर जाना, एक 12th लेके जाना। 10th और 12th का किसी किसी यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट भी मिलता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सिर्फ मार्कशीट मिलती है। तो आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों हो तो दोनों लेके जाना, अगर तुम्हारे पास सिर्फ मार्कशीट है तो मार्कशीट लेके जाना। ठीक है, दो चीज़ हो गई। इनका ओरिजिनल लेके जाना है और इनका फोटो कॉपी भी निकलवा करके लेके जाना है। और जो तुम्हारी फोटो कॉपी होगी उसमें अपना नीचे साइन भी कर लेना है, साइन करके लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, ये दो लेकर के जाओगे और CUET का स्कोर कार्ड लेकर के जाना है। दूसरा अपना क्या लेकर के जाना, BBAU का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो लेके जाना है। और अपना तुम्हें आधार कार्ड लेकर के जाना है, अपना तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना। देखो इतनी चीज़ तो मैंडेटरी है ही, इतनी चीज़ तो मैंडेटरी है ही अगर आप स्पॉट काउंसलिंग में जा रहे हैं तो। समझ आई बात? आप अगर स्पॉट काउंसलिंग में जा रहे हो तो तुम्हें इतनी चीज़ लेकर के जानी ही जानी है। ठीक है, और अदरवाइज में मैंने एक पूरा एक फुल ऑन वीडियो अपलोड कर रखा है डॉक्यूमेंट का, जाओ वो वीडियो देखो, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है तुमको। समझ आई बात? ओके, अब देखो क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जनरेशन ऑफ चालान। देखो आप जब उस दिन जाते हो तो उस दिन जाने के बाद तुम्हारा वहाँ पर सारा का सारा डिटेल ले लिया जाता है। ठीक है, सारा तुमसे फॉर्म फिल करा लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट देख लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट रख लिए जाएंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर पेड सीट के लिए यस और नो का पूछ लिया जाएगा ऑप्शन कि भैया येस करना है या नो करना है, तो आप येस और नो कर देते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग जब ये करने के बाद आपका क्या बोल दिया जाता है कि आप लोग घर जाओ। देखो PG वाले बच्चों के साथ तो ऐसे ही हुआ था, होना आप लोगों के साथ भी शायद यही चाहिए, तो आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि आप लोग अब घर जा सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पर घर जाओगे और आपका रात तक या फिर दिन तक, मतलब आज जैसे आज आपका स्पॉट काउंसलिंग हुआ 25, आज 27 तारीख है, आज स्पॉट काउंसलिंग हुआ। स्पॉट काउंसलिंग वैसे 2 दिन होगी, 27-28 में स्पॉट काउंसलिंग हुआ। हो सकता है नेक्स्ट डे या रात तक का तुम्हारा चालान जनरेट हो जाए। जिनका जिनका यहाँ पर नाम लाया गया होगा हो सकता है शाम तक आ जाए, और नहीं शाम तक तो 28 तारीख तक या 29 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, और जब आ जाएगा ना तुम्हारा 28-29 तक जब आ जाएगा ना, तो तुमको यहाँ पर पेमेंट 29 तारीख तक ही करनी है। और 29 तारीख तक ही पेमेंट कर दोगे तो तुम्हारे पास या तो मेल आ जाएगा कि हाँ भैया तुम्हारा हो गया शॉर्ट लिस्ट का मैसेज, और नहीं तो तुम्हारी यहाँ पर लिस्ट अपलोड हो जाएगी, तो उससे देख लेना। तो अपना पोर्टल लॉगिन करके डरे। और सभी को पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट बेटा अपना पोर्टल लॉगिन करके ही करना है, क्रोम से पोर्टल लॉगिन करके ही करना है। पोर्टल कैसे लॉगिन करना है, BBAU का जब करते हो ना, देखो रजिस्ट्रेशन लिंक लिखी हुई है यहाँ पर 3 डॉट्स पे जब जाती हो ना, तो ये देखो लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पर अपना डिटेल डालना है और लॉगिन कर लेना है। ओके, सो ऐसे लॉगिन करना है। अब हम आ जाते हैं कि क्या है, फिर आपको यहाँ पर 29 तक पेमेंट कर देना है, जितने बच्चों का स्पॉट काउंसलिंग 1 में नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बेटा पोर्टल ओपन होता है 1 से लेकर के 7 तक का। 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में पोर्टल ओपन होगा CUET नॉन CUET वाले बच्चों का। जो भी बच्चे पहले फॉर्म फिल कर पाए थे, अगर वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहते वो कर सकते हैं, और जो बच्चे पहले फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे वो CUET दिए हों या नहीं दिए हों, वो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है बेटा वो है 8 तारीख को। अब देखो अगर आप फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आए थे तो आपका नाम नहीं आया अगर, तो आप सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में भी आ सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आपका फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में किसी कारणवश नहीं आ पाए और सेकेंड राउंड में आते हो तो ज़रूर आओ, मोस्ट वेलकम। क्योंकि अगर फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग का कोई बच्चा नहीं मिला तो तुमको ही पहले यहाँ प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। बात समझ आई? सो अगर आपने CUET दिया है तो कोशिश करो CUET से ही फॉर्म फिल करो, क्योंकि उसी को प्रेफरेंस पहले मिलता है, उसके बाद नॉन CUET का। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आया था वो सेकंड में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। और किसी को कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ वो करेगा जिसने यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और जिसने यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपने उसी प्रोग्राम के लिए जो वो लेना चाहता है, तो उसको दोबारा से कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पर पोर्टल लॉगिन करके यहाँ पर पेमेंट करना नहीं है। समझ आई बात? ये चीज़ मैंने आपको बता दिया।
फिर उसके बाद वही सेम चीज़ होगी कि अगर नाम आ गया तो तुमको चालान जनरेट होकर मिल जाएगा, चालान जनरेट करके तुम्हारा यहाँ पर 9 तारीख तक का यहाँ पर आपका पेमेंट करने का ऑप्शन पूरी तरह से आ जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जब भी आपकी जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी स्पॉट काउंसलिंग वाले जो भी बच्चों के नाम आए हैं, जो भी फर्स्ट हैं जो भी सेकेंड, इन सब के जितने भी बच्चों के नाम आए हैं उन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कब? 10 तारीख को। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद यहाँ पर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, या 10 तारीख को ही लिखा है, लेकिन 10 तारीख से तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन बाद ही आपकी यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। समझ आई बात? ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट बात सुनो। नेक्स्ट बात बेटा ये है कुछ कि यहाँ पर सीन कुछ, जस्ट अ सेकेंड, तो मतलब यहाँ पर क्लासेस कुछ वही अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स कुछ दिनों बाद शुरू होंगी। चलो अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पर जो भी बच्चा है अवेलेबल, वो बच्चा अगर आ रहा है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट का हमने आपको बता रखा है। दूसरी बात ये कि जो बच्चा यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग में आ रहा है, अगर आप यहाँ पर अपने दिमाग में बात बना रहे हो कि हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल है भाई। हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो तो तुमको हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर तुम रेगुलर राउंड्स में आ रहे हो तो हो सकता है कि तुमको हॉस्टल मिल जाए। हम बोल रहे हैं हो सकता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को तो मिल सकता है फर्स्ट। और ज़्यादातर बच्चों को कैसे हॉस्टल अप्लाई करना होता है? हॉस्टल के लिए आपको कहीं अप्लाई नहीं करना होगा। हॉस्टल अगर मिलना होगा ना तो आपको मेल के थ्रू ही आपको मेल पहुंच जाएगा हॉस्टल का गूगल फॉर्म फिल करने के लिए। वो हॉस्टल का गूगल फॉर्म आप फिल करोगे और फिल करने के बाद बेटा आपको यहाँ पर कुछ दिनों का करना है इंतज़ार। अगर कोई लिस्ट आई तो अच्छी बात है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म फिल करना इसका मतलब हॉस्टल मिल जाना ना। फॉर्म फिल करने का पूरा मतलब नहीं है कि हॉस्टल मिल जाना। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले होंगे तो उनको तो मिल सकता है, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को कुछ कुछ को मिलता है और कुछ कुछ को कभी कभार नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है हर बार का क्या रहता है, बच्चा कितना रहता है, क्या रहता है, वो इन पे डिपेंड है। ठीक है। सो यहाँ पर आपकी हॉस्टल की जो लिंक है वो कहीं से नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी मेल आईडी पर भेजेगी, तो आप उसका इंतज़ार करें। अब क्या हो रहा है, कुछ बच्चों का हॉस्टल का प्रॉब्लम हो रहा है कि मैम हॉस्टल की लिंक एक्टिव ही नहीं हो रही है हमारे पास। तो हॉस्टल जो तुम्हें मिला हुआ है उसकी लिंक तुम्हारी एक्टिव होगी आफ्टर सम टाइम। थोड़ा सा कुछ घंटे का टाइम दो। आज रात में ही वैसे मैंने बोला था हो जाएगी, अदरवाइज कल का दिन देख लो। कल की लास्ट डेट है 21। आप लोग चुपचाप या तो इनके डिपार्टमेंट को कॉल कर लो या फिर DSW डालो, DSW कॉन्टैक्ट नंबर, जिनका जिनका जो भी फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर करके डालो, बहुत सारे आएंगे, उनको कॉल करके एक बार बात कर लो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको बताओगे ना तो वो लिंक भी एक्टिव हो सकती है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है और मेल आ चुका है लेकिन चालान जनरेट नहीं हुआ है, उनका चालान 24 घंटे में जनरेट हो जाएगा। और तब भी नहीं होता है तब आप अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके बात करिए। डिपार्टमेंट में कैसे कॉल करके बात करना होता है, कैसे सर्च करना होता है उनके नंबर, डायरेक्टली आप अपलोड करो BBAU, जैसे मान लेते लाइफ साइंसेस, BBAU लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पर सारा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे कॉल करके बात कर लो। अदरवाइज आप डायरेक्टली अपलोड करो BBAU एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है। सो ये हॉस्टल हो गया। एक बात और, अगर आप अमेठी आना चाहते हो, जैसे बच्चे बोल रहे थे अमेठी कैंपस, उसके लिए अलग से भी वीडियो बनाएंगे। अगर लखनऊ नहीं मिलता तब तुम अमेठी जा सकते हो, लेकिन इतना कोई खास नहीं है, पहले बता देती हूँ। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब अगर तुम्हारे दोस्त यारी हेती व्यवहारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अकेले तो हो सकता है तुमको थोड़ा सा दिक्कत करे, परेशानी हो। लेकिन देखो लड़कियों के लिए मेनली, लेकिन ऐसा नहीं है लड़कियों की सेफ़ नहीं है, पूरा सेफ़ है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि शायद तुमको एक वाइब अभी तुम्हें ना सही लगे, मे बी ये चीज़ है। वो तो तुम्हें देखो, वो हर एक इंसान की अलग वाइब होती है, मेरी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारी अलग है। थोड़ा जाओगी एरिया वगैरह देखोगी, क्या पता तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं। क्या पता मैं इतना क्लियर कट नहीं मतलब समझा पा रही हूँ, जो भी मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा आपको एरिया लगेगा अरे मैम शांति बहुत है। हाँ मतलब शांति वाला इलाका है, अच्छा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है, बहुत सेफ़ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेफ्टी के मामले में 110%, ठीक है। लेकिन मतलब बस ये है कि तुमको लगेगा कि मैम सब कुछ यहाँ पर सही है नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन वहाँ पर हॉस्टल बॉयज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है। बॉयज़ वाले अगर सोच रहे हो अमेठी कैंपस में जाओगे तो हॉस्टल मिल जाएगा, तो ये नहीं मिलेगा।
और मुझे क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है। और जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज मैंने तुमको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है और अपनी मेल आईडी दे रखी है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, देख लेना, पढ़ लेना, वहाँ से मेरा मेल आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों मिल जाएगी। वहाँ मैसेज कर देना। लेकिन बेटा जब आप वहाँ मैसेज करोगे ना तो आपको वहाँ गाइडलाइंसेस मिलेंगी। अगर आप उन गाइडलाइंसेस को फॉलो अप करोगे तब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद मेरा को आप कॉल करके बात कर सकते हो विद इन द टाइम ड्यूरेशन। ओके, चलो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सब कुछ मैंने बता दिया, हॉस्टल हो गया, पेमेंट हो गया, सब कुछ बता दिया है। अब अगर इनकेस कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे बता देना। जब हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 साइड में अपने रूम्स ढूंढने शुरू कर देने होते हैं। ओके, रूम्स मिल जाते हैं। रूम्स यहाँ पर 3-3 हज़ार से स्टार्टिंग होती है पर हेड, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ ढूंढोगे तो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि अभी हम स्कॉलरशिप के बारे में यूजी वाले बच्चे, पीजी वाले बच्चे, सबका स्कॉलरशिप का एक अपडेट देने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अभी आगे का बहुत सारा खेला बाकी है प्लेसमेंट को लेकर के। प्लस यहाँ पर अदर जॉब्स और अदर स्कॉलरशिप्स जो बैंक प्रोवाइड करती हैं उनके वीडियोज़ भी काफ़ी सारे बना करके अपलोड करने हैं। तो अपडेटेड रहना, कोई भी अपडेट मिस मत करना। कोई समस्या दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, टेलीग्राम का पेज जरूर फॉलो कर लो क्योंकि मैंने वहाँ पर ग्रुप बना रखा है। तो ग्रुप में बच्चे डिस्कशन करते हैं, हज़ारों बच्चे होते हैं, 2000-3000 वहाँ पर बच्चे हैं, तो आपस में डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि मैं उस पर इतनी एक्टिव नहीं रह पाती, मैंने इसीलिए ग्रुप बनाया जिससे कि वहाँ पर सीनियर्स आपके ऐड हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं, आपके क्लासमेट्स, फेलोमेट्स ये सारे रहते हैं। तो सारे सब कुछ आपको ना बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, कोई समस्या दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लेना। थैंक यू।